हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। आज की वीडियो में कैश लेटर्स जो यूनिवर्सिटीज नहीं दे रही, प्रॉब्लम्स कर रही हैं स्टूडेंट्स के साथ, अब क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं और क्या क्या रीजन लगाकर यूनिवर्सिटीज उन्हें कैश लेटर नहीं दे रही, इस पर आज मैं बात करूंगी। बहुत अजीब अजीब से रीजन सामने आ रहे हैं। स्टूडेंट्स मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के बारे में बता रहे हैं और मुझे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि मैं आप लोगों को बताऊं ताकि फर्दर इनटेक्स में जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो इन यूनिवर्सिटीज से बचें और कहीं और अप्लाई करें। तो 2-3 यूनिवर्सिटीज की आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी। उसके अलावा कुछ क्यूरीज भी आ रही हैं बार बार, उन्हें भी मैं आंसर करूंगी नेक्स्ट सितंबर 2023 इनटेक के हवाले से। तो सबसे पहले मैं आपको क्यूरीज बता देती हूँ। किसी ने मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछा था कि क्या डिपेंडेंट वीजा बंद हो रहा है? कोई बंद नहीं हो रहा, अभी तक ऐसी कोई न्यूज नहीं आई। और सितंबर 2023 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी आप लोग अभी अपने डिपेंडेंट्स को साथ लाने का प्रोग्राम कर सकते हो, बिकॉज अभी तक कुछ भी हमें न्यूज नहीं मिली कि वो बंद हो रहा है। पीएसडब्ल्यू के बारे में बहुत स्पेक्यूलेशंस हो रही हैं, बहुत सवाल किए जा रहे हैं। पीएसडब्ल्यू भी बंद नहीं हो रहा, कोई न्यूज नहीं आई, और अगर बंद होना भी होगा तो आप लोग उससे अनइफेक्टेड रहोगे। अभी जो आप लोग आ रहे हो 23 जनवरी इनटेक में और जो सितंबर इनटेक वाले हैं वो भी, क्योंकि जब भी ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट बंद किया जाता है तो उसको बंद करने से पहले एक डेडलाइन दी जाती है कि इस तारीख से ये बंद हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर जो है जितने भी इनटेक्स आने हैं सितंबर तक, वो मुझे पीएसडब्ल्यू से इम्पैक्ट होते हुए नजर नहीं आते, बिकॉज कोई भी अभी ऐसी न्यूज उनके बारे में हमें नहीं मिली है कि पीएसडब्ल्यू क्लोज हो रहा है या कुछ भी इस तरह का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो एकोमोडेशन के हवाले से कर रहे हैं कि एकोमोडेशन के बारे में बता दें, किस तरीके से लेनी है, कहां पर हम देख सकते हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं। तो उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने लगी हूं आने वाले दिनों में, और आप लोगों को पूरी सारी डिटेल्स जो हैं वो मैं उसमें बताऊंगी कि एकोमोडेशन आपने कैसे सर्च करनी है, कहां पर देखनी है और कैसे होगा। साथ साथ मुझे पीएचडी के बहुत लोग रिक्वेस्ट करे हैं कि अपनी पीएचडी एडमिशन की जर्नी हमारे साथ शेयर करें, कैसे आपने अप्लाई किया था, हमें क्या क्या कुछ करना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ड्राफ्ट किस तरह से बनाना है, पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, जो एक प्रपोजल होता है वो कैसे लिखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों के लिए इसके ऊपर भी एक अलग से पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी पीएचडी वालों के लिए, और कब कब आप लोगों के प्रोजेक्ट्स खुलते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ इसमें शेयर करूंगी। तो ये तो कुछ क्यूरीज हो गई जो मैंने सोचा सबसे पहले आपके साथ शेयर करूं और आप लोगों को बताऊं। अगली चीज अब जो मैंने आप लोगों के साथ कैश लेटर्स के हवाले से डिस्कस करनी है। पिछली इनटेक में भी यूनिवर्सिटीज ने यही कुछ किया था, स्टूडेंट्स को बहुत परेशान किया था तब भी, और कुछ यूनिवर्सिटीज अब इस इनटेक में भी सेम टू सेम वही चीजें रिपीट कर रही हैं। सबसे पहली मैं बात करूंगी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की। मैं आपको बारहा ये बता चुकी हूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो है वो बहुत तंग करती है स्टूडेंट्स को। कैश के मामले में ऑफर लेटर भी दे देते हैं, कंडीशनल, अनकंडीशनल, और एंड मौके पर जाकर जब ना आप इधर के रहते हो ना आप उधर के रहते हो, वो आपका कैश जो है रिफ्यूज कर देती हैं, आपको नहीं देती। और स्टूडेंट्स जो हैं वो बेचारे ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि वो इनटेक भी उनके हाथ से निकल चुका होता है, यूनिवर्सिटी भी एडमिशन नहीं देती, फीस भी फंसा देते हैं वो लोग और बहुत तंग करते हैं। एक स्टूडेंट ने मुझसे कांटेक्ट किया है, उनके साथ सेम यही कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ने रिपीट किया है। उन्होंने जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई किया, पहले उन्हें अनकंडीशनल ऑफर लेटर भेजा, उसके बाद उन्हें अनकंडीशनल ऑफर लेटर भेजा, उन्होंने फीस पे कर दी, सारा कुछ हो गया, उनका प्रोसीजर, इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया। ड्राफ्ट कैश जब देने की बारी आई तो यूनिवर्सिटी ने उन्हें ईमेल सेंड कर दी कि हम आपको कैश नहीं दे सकते, क्योंकि आपने आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने हमें भेजे हैं वो हम वेरीफाई नहीं कर पाए हैं और वो हमें लगता है कि आपको वीजा नहीं देगी एम्बेसी, इसलिए हम आपको कैश नहीं दे रहे। कोई डेफिनेट रीजन नहीं उन्होंने उसके अंदर बताया कि कौन से डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है, कौन सा डॉक्यूमेंट अगर कोई पूरा नहीं है, कोई चीज मिस है। इतना भी आपको वो गाइड नहीं करते यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ वाले कि आप फर्दर जब आगे कहीं और अप्लाई करो तो आप अपने अंदर देख के उनकी फीडबैक से आप इंप्रूवमेंट ले आओ अपने केस में। एक जनरलाइज सी ईमेल उन्होंने बनाई हुई है कि क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने के बाद हमें लगता है कि आपको वीजा नहीं मिलेगा, इसलिए हम आपको कैश नहीं दे रहे। आप एटलीस्ट बताओ तो कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों कैश मतलब क्यों वीजा नहीं मिलेगा। कोई इशू, कोई डेफिनेट रीजन नहीं वो बताते। ये उन्होंने स्टूडेंट के साथ किया, स्टूडेंट बहुत परेशान है वो, और वो कह रहे हैं मतलब मैं क्या करूं, ना मैं जनवरी इनटेक ले सकता हूं, मेरा इतना इन्होंने टाइम ज़ाया किया। अगर यही बात ये मुझे पहले बता देते तो मैं अप्लाई ही ना करता फर्दर और मैं उसी टाइम किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन देख लेता।
ये एक सिचुएशन बनी हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने फरवरी, मार्च, अप्रैल इनटेक में अप्लाई करना है, सितंबर इनटेक में अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में अप्लाई मत करें। ये बहुत तंग करते हैं स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा। सितंबर इनटेक में भी इनकी बहुत कंप्लेंट मुझे आई थी इनके स्टूडेंट्स की तरफ से। अगली यूनिवर्सिटी जिसके बारे में मैंने आपके साथ बात करनी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ वुस्टर। यूनिवर्सिटी ऑफ वुस्टर से एक स्टूडेंट ने मुझे कांटेक्ट किया है और उन्होंने मुझे अपना केस डिस्कस किया मेरे साथ और उन्होंने मुझे शेयर की सारी सिचुएशन कि यूनिवर्सिटी ने उन्हें उनका ताल्लुक इंडिया से है और यूनिवर्सिटी ने उनको अनकंडीशनल दिया, कंडीशनल अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ गया, सब कुछ हो गया उनका। और उनका कैश जो था वो प्रोसेस हो रहा था कैश शील्ड के अंदर 51% और आइदर 60% उनका कैश शील्ड में कैश प्रोसेस हो चुका था। और उसके बाद जब उन्होंने चेक किया तो वो उनका बिल्कुल वहां से खत्म हो गया और पोर्टल पर लिखा आ गया कि आपकी कोई एक्टिव एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी के साथ मौजूद नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई और उन्होंने मुझे कांटेक्ट भी किया और उसके बाद उन्होंने जब मैंने उन्हें कहा आप कॉल करो, तो जब उन्होंने यूनिवर्सिटी को कॉल किया बिकॉज वो ईमेल पर कोई जवाब नहीं दे रहे थे, तो यूनिवर्सिटी ने उन्हें ये रीज़न बताया है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने इंडिया में गुजरात जो जगह है वहां से हम स्टूडेंट्स नहीं ले रहे। तो इसलिए इस बेसिस के ऊपर कि क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स पे आपकी जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वो गुजरात लिखी हुई है तो हम आपको कैश नहीं दे सकते, इसलिए यूनिवर्सिटी ने आपका वो जो कैश शील्ड प्रोसेस हो रही थी उसे खत्म कर दिया है। और मतलब अब जाकर यूनिवर्सिटी को ये ख्याल आया है कि हमने गुजरात के स्टूडेंट्स नहीं लेने, जबकि उनके डॉक्यूमेंट्स तो पहले दिन से यूनिवर्सिटी के पास हैं और आप इतना सारे डॉक्यूमेंट्स को देने से पहले आप चेक कर सकते थे कि स्टूडेंट का ताल्लुक कहाँ से है। इंडिया में स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। वजह यह है कि जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया से, खास तौर पे पंजाब हरियाणा बोर्ड, बहुत यूनिवर्सिटीज़ ने उसको अब बैन कर दिया है और यूनिवर्सिटी पंजाब हरियाणा बोर्ड का जिनका सर्टिफिकेट्स होते हैं उन स्टूडेंट्स को वो लोग नहीं लेते। ठीक है, अब यही वजह गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए भी सामने आ रही है कि वूस्टर यूनिवर्सिटी ने गुजरात के जिनके डॉक्यूमेंट्स थे उनको लेने से मना कर दिया है। वजह उसकी ये है कि इन बोर्ड्स के स्टूडेंट्स वो ये देखते हैं कि जब वो यहाँ आते हैं तो वो यहाँ आकर पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करते। मेजॉरिटी ऑफ देम वो स्लिप हो जाते हैं, इलीगल हो जाते हैं या फिर वो कन्वर्ट करा लेते हैं वर्क वीज़ा के ऊपर। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पंजाब हरियाणा बोर्ड से आते हैं वो यहाँ आकर पढ़ाई नहीं करते, यूनिवर्सिटीज़ नहीं जाते, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ की अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है। और क्योंकि यूनिवर्सिटी को लाइसेंस मिला होता है कैश देने का, एक स्पॉन्सरशिप होती है जो यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट ऑफ यूके देती है। तो अगर एक हाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके पास पढ़ने के लिए आते हैं वीज़ा लेकर और उसके बाद वो इधर उधर हो जाते हैं, तो एम्बेसी एक चेक एंड बैलेंस रखती है और वो जब देखती है कि ये चीज़ अब हद से बढ़ रही है तो वो यूनिवर्सिटी का जो स्पॉन्सरशिप है कैश देने का वो विड्रॉ कर लेते हैं। और कोई भी यूनिवर्सिटी ये नहीं चाहती है कि उसके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बुलाने की ऑप्शन ही खत्म हो जाए। तो यूनिवर्सिटीज़ ने अब उसके लिए मैकेनिज्म्स इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए और वो ये कर रहे हैं कि वो उन बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेते ही नहीं हैं, उनको वो स्ट्रेट अवे मना कर देते हैं कि हमने आपको नहीं लेना बिकॉज आपके साथ के जो स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं वो आके पढ़ते नहीं हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि 2 नंबरी शॉर्टकट से बचें, क्योंकि आप अपना तो मुस्तकबिल दाव पर लगाते ही हैं पर आप ऐसे बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर भी दाव पर अपने साथ लगा लेते हो जो यहाँ आके पढ़ना चाहते हैं, जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, जिनका ड्रीम होता है बाहर आकर पढ़ना। तो आप जो है ना अपने साथ साथ औरों को के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और इससे आपकी कंट्री का नाम भी खराब होता है। तो ये बहुत प्रॉब्लम बहुत दिनों से ये आ रही है। मैं इस पे वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी बिकॉज मैं नहीं चाह रही थी कि मैं इसको फोकस करूं इतना, बट अब क्योंकि ये एक बोर्ड से निकलकर और बोर्ड्स में भी फैलता जा रहा है और स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो रहे हैं इसकी वजह से। बहुत मुझे ऐसी स्टोरीज आती हैं जो कि मैंने पहले शेयर नहीं की बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स की दिल आज़ारी करूं या वो ये समझें कि मैं उन्हें टारगेट कर रही हूं, जबकि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। बट अभी ये बात आप लोगों को बतानी ज़रूरी हो गई है बिकॉज इससे क्या होता है कि आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है। जब आप लोग इतना प्रोसेस कर लेते हो, सारा आप लोग अप्लाई कर देते हो, उसके बाद एंड पे जाके जब यूनिवर्सिटी आपको ये कहती है कि आपके इलाके से हम स्टूडेंट्स नहीं ले रहे, तो वो बहुत डिसअपॉइंटिंग, बहुत हार्ट ब्रेकिंग हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स जो यहाँ आ रहे हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ाई पे अपनी फोकस करें, पढ़ें अपना और अपने बाद पीछे आने वालों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ना कि आप खुद तो आ गए हैं और आप जो पीछे से आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप ऐसा कोई यहाँ पर मिसाल क्रिएट करें कि वो
जो गवर्नमेंट है वो उनको बुलाए ना। तो ऐसा मत करें। आप अब जब बाहर आते हो, किसी भी बाहर के मुल्क में आते हो, तो आप अपनी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हो। आपके बैठने उठने बोलने से, आपके बात करने से, आपके हर कंडक्ट से जो है ना, आप अपनी कंट्री का नाम साथ लेकर चल रहे होते हो। तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन ऑफ विच एवर कंट्री यू बिलोंग टू। तो हम सबको इस चीज़ में प्राइड लेना चाहिए और इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि हम अच्छा काम करें ताकि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो और हमारे जैसे आने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए आसानियां पैदा हों। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन्हें अभी तक कैश लेटर्स नहीं मिले हैं, आई होप आप लोगों को सबको कैश लेटर आ जाए। स्टे ट्यून्ड, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर किसी और टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे आप कॉमेंट भी कर सकते हैं और इंस्टा पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो वेरी सून। बाय बाय।